सरोजेंद्र सनातनी में समस्त सिया राम भक्तों का स्वागत है। हम सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस के अंतर्गत लंका कांड की कथा। अभी तक की कथा में हमने सुना कि मेघनाद और कुंभकर्ण का वध हो चुका है और रावण की सेना के बड़े बड़े कई योद्धा मारे जा चुके हैं और रावण खुद युद्ध करने के लिए आया है। उसने लखनलाल को वीरघातनी शक्ति मारी है। लेकिन जब प्रभु ने लक्ष्मण जी से बहुत ही प्रेम भरे वचन कहे तो लखनलाल उठ बैठे और उन्होंने रावण को 100 बाण मारे। रावण उन बाणों से हताहत हो गया और उसके सारथी उसे रथ में डालकर लंका ले गए। लंका जाकर रावण कुछ यज्ञ करने लगा और उस यज्ञ का विध्वंस जाकर हनुमान जी और अंगद आदि वीरों ने किया। अब आगे की कथा सुनते हैं। पिछले अंक में भूलवश मैंने दोहा नंबर 83 डाल दिया है, जबकि उस अंक में हम 84 नंबर दोहे तक की कथा सुन चुके हैं। अब उसको सुधार पाना संभव नहीं है, इसलिए आप ये मान लीजिए कि हम उस दोहे को पढ़ चुके हैं और आज हम 85 नंबर दोहे से अपना पाठ प्रारंभ करेंगे। भूल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रभुकर पंकज कपिकर सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होय त्याग जीवन कै आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। छलत होई अति अशुभ भयंकर बैठे गीध उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहु न माना कह से बजावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह तो काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनी अपारा बहुगज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन स्तुति कीन्ही दारुण विपति हमई एहि दीनी। अब जनि राम खिलावहु एहि अतिशय दुखित होति बैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनि प्रभु मुस्काना उठि रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे सोहै सुमन बीच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कस कर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा अखिल लोक लोचना विरामा। कटि तट परिकर कस्यो निसंगा कर कोदंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग सिली मुखाकर कटि कस्यो भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमहट अहि महि सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है।
तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। प्रभु कर पंकज कपिका सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा, शोभा दे के हर सिसुर, बरसई सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। यहीं बीच निशाचर अनि कसमसात आई अति घनी, देख चले सनमुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन ढट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह। बहु कृपानुतर वार चमंकहीं, जनु दह दिस दामिनी दमंकहीं, गजरथ तुरग चिकार कठोरा, करजय मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दशों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिक्खाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्र धन उए सुहाए, उठई धूरि मानहु जलधारा, बाण बुंद भय वृष्टि अपारा। वानों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दुह दिस पर्वत करही प्रहारा, वज्रपात जनु बारही बारा। रघुपति को पिबान झरी लाई, घायल भय निशिचर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिक्करहीं, घुर्मि घुर्म जह तह मही परहीं। स्रवहीं शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरिका दर भयकारी। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी, दो कूल दल रथ रेत चक्र अबर्त बहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन को गने, सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर है। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। प्रभुकर पंकज कपिका सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा। वीर परहि जनु तीर तरु, मज्जा बहु बह फेन। कादर देख डरहि ता, सुभटन के मन चेन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाझोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक ते छीन एक लय खाही। भूत, पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं ऐसे सौंधाई सटहु तुम्हार, दरिद्र न जाई कहरत भट घायल तट गिरे। जह तह मनहु अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं मानो जहां तहां अर्ध जल।
वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खेचे गीध आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये, बहुभट बहई चढ़े खग जाही, जनु नावर खेलही सरिमाही। गीध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बधू नभ नंचही, भट कपाल कर ताल बजावहीं, चामुंडा नाना विधि गावहीं। योगनियां खपरों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कटकट कट्टही, खाही हुआही अघाई दपट्टही, कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलही, शीस परे मई जय जय बोल रही। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोल लही जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावहीं, खप्परिन खग अलुझ जुझई, सुबट भटन ढहावहीं, बानर निशाचर निकर मर्दहीं, राम बल दर्पित भये, संग्राम अंगन सुभट सोवहीं, राम सर निकरनि है। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरीसा, रावण हृदय बिचारा भान निश्चर संघार, मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करऊं अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसीलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु पयादे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातलि लय आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरसि चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलु पाई विशेषी, सही न जाई कपिन कै मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाँची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची, देखी कपिन निशाचर अनि, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी, सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखि मरकट, भालु मन अति अपडरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सो तहाँ चित वहीं खरे, निज सेन चकित बिलो के हंसी सर चाप सजी कौशल धनी, माया हरि हरि निमिष महु हर्षि सकल मरकट अनि। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर
कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा सुमिर सुदसा मगन गौरी सा। बहुर राम सब तन चितई बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखो सकल श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कहि रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर्छावा, गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते उचे भट संजुग माही, सुन तापस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दूषण बिराद तुम मारा, बधेव व्याध एव बाल बिचारा। निश्चर निकर सुभट संघारे, कुंभकर्ण घन नादहि मारे हो। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बालिका व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आज बयरु सब लेउ निबाही, जौरन भूप भाज नहीं जाही। आज करऊं खलु काल हवाले, परेउ कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुने दुर्बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपसी जनि देखाऊ मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जन जल्पना करि सुजसु नासहि, नीत सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागहि। एक कहीं कहीं करहीं अपर, एक करहीं कहत न बागहीं। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो। क्षमा करना, तुम्हें नीत सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा। राम बचन सुनि बेहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। भयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वो खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कई दुर्बचन क्रोध 10 कंधर, कुलिस समान लाग छाणे सर। नाना कार सिली मुख धाये, दिस अरु विदिश गगन में ही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़े रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़ी से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ।
तब सतबान सारथी मारे से, परयो भूमि जय राम पुकारे से। राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसम से, को दंड धुनति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भू दरत्र से, चिक्कर ही दिग्गज दसन गहिमई देखि कौतुक सुर हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वादग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा। ताने चाप श्रवण लगी, छाणे बिसिक कराल। राम मार्गन गन चले, लह लहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते लहराते हुए जा रहे हों। चले बाण सपच्छ जन उर्गा, प्रथमई हते सारथी तुर्गा। रथ भिभंज हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाणे से विधि नाना। विफल होय सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, बाजी चारी मही मारी गिरावा। तुरग उठाई कोपि रघुनायक, खैंची सरासन छाणे सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायौ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनु सरसंदाना। 30 तीर रघुबीर पबारे, भुजन समेत शीस मई पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटते ही पुनि भये न बीने, राम बहोरि भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटित पुनि नूतन भये। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु कटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कोसलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरुबाहु, मानव अमित केतु अरुराहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक नभपत, स्रवत सोनित धावहीं। रघुबीर तीर प्रचंड लागहीं, भूमि गिरन न पावहीं। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इम सोहहीं। जन कोपि दिन कर कर निकर जहता, बिद तुंद पोहहीं। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते
ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पिरो रही हूँ। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा। आज श्री राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगले अंक में जानेंगे कि बार बार रावण के सिर और भुजाएं कटने पर भी वो नहीं मरा। तब विभीषण जी ने किस प्रकार से प्रभु को उसके भेद की बात बताई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जय सिया राम जी की। आपका धन्यवाद।